जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपके पवन पवित्र चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। गुरु का आपको लख लख बार शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो इसको मैं गुरु जी के पावन पवित्र मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग संगत जी की मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि मेरे एक कजन ब्रदर है, तो हमारा आपस में काफी इमोशनल अटैचमेंट है, बहुत प्यार है हमारा। लेकिन कुछ होता कई बार छोटी मोटी चीजों पे तकरार हो जाती है। तो मेरे जो रिलेशन थे, मेरे वो कजन ब्रदर जो मामू के बेटे थे, उनसे कुछ सही नहीं थे 2-3 साल से। तो इस चीज का बहुत ही कभी ना कभी जब हम अकेले बैठती थी तो बहुत दुख होता था। ऐसा होता है ना कि हमें जैसे बचपन से हमारे जो कजन ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, उनके साथ हमने बचपन बिताया होता है, खेले कूदे होते हैं। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद टाइम ना मिलने की वजह से हम मिल नहीं पाते, तो उससे जो है डिस्टेंसेस आ जाते हैं। तो ऐसा ही था कुछ तो। लेकिन मैं चाहती थी कि वो उसके जो रिलेशन है मुझसे वैसे ही, जैसे पहले प्यार भरे एक भाई बहन के रिलेशन होते हैं, वैसे ही वापस बन जाए। तो मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि मेरे ऐसे रिलेशन बन जाए। तो मेरी जो अरदास है गुरु जी ने सुनी है, उसको पूरा किया। और एक हाल ही में मेरी रिलेटिव के यहाँ शादी थी, मामू के घर पे ही। तो वहाँ पर वो भी इनवाइटेड थे। तो वहाँ पर 7-8 दिन जब फंक्शन रहा तो हम डेली आते जाते रहे। तो हमारी आपस में बातचीत हुई, तो हमें पता चला कि वो भी जो मेरा ब्रदर है वो भी गुरु जी से जुड़ा हुआ है। तो गुरु जी ने हम दोनों के रिलेशन को जो है बेटर कर दिया, और वैसे ही प्यार हमारे बीच में फिर से दोबारा वापस लाके रखा है। और वो अब मुझे बहुत वैसे पहले की तरह जैसे प्यार करता था वैसे ही उसने मुझे ट्रीट किया इस बार। और मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि मुझे मेरा भाई जो है फिर से वापस मिल गया, उसका प्यार और उसके रिलेशन में जो अपनापन होता है वो फिर से मुझे मिल गया। ये सब गुरु जी की ही कृपा है। तो मेरे गुरु जी, मेरे गुरु पिता, मैं आपको इस बात का, इस सत्संग का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपने मेरी अरदास पूरी की है। कोटि कोटि और लख लख बार शुक्राना आपके चरणों में, जितना शुक्राना पर नाम कम है। क्योंकि गुरुपा हमारे लिए संगत जी ऐसे हैं जैसे सेंटा क्लॉज होते हैं, हमारे पापा जैसे। जैसे हम कोई भी चीज उनके आगे रखते हैं और हम बिना बोले ही हमारे मन की बात हमारे पेरेंट्स जान जाते हैं। तो सेंटा क्लॉज ही है हमारे गुरु जी, हमारे गुरु पापा हैं। तो हर बात को पहले ही जान लेते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है कि अभी मैं जुड़े हुए तो मुझे कोई 3-4 महीने ही हुए हैं गुरु जी से। गुरु जी ने खुद ही जोड़ा है मुझे अपने से। लेकिन ऐसा नहीं है, शिव जी को तो मैं काफी देर से मानती हूँ, अपने बचपन से ही उनका नाम लेते आई हूँ। माता रानी का भी, शिव शक्ति दोनों का ही। तो जैसे जी गुरु जी बोलते हैं कि मैं जन्मों जन्मों से आपसे जुड़ा होता हूँ। लेकिन हम जो संगत होती है हमें पता नहीं होता है, हम सोचते हैं कि हमें गुरु जी अभी ही मिले हैं, लेकिन ये किसी भी रूप में हमारे से किसी भी जन्म से जुड़े होते हैं। तो मैंने अभी जैसे हाल में सुना कि गुरु जी के सत्संग होते हैं, जैसे शुक्राना हाउस होते हैं, हमारे मंदिर होते हैं, गुरु जी के शुक्राना हाउस होते हैं। तो मेरी दीदी ने मुझे गुरु जी से जोड़ा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सत्संग होता है शुक्राना हाउस में गुरु जी का। तो हर सत्संग में थर्सडे को वो शुक्राना जो सत्संग है वहाँ पर अटेंड करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सेवादार लगे होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम होता है। तो मैं
मैंने सुना था, लेकिन बड़ा मन होता था मेरा कि मैं भी काश इतनी मैं खुश नसीब होती कि मैं भी इस तरह का सत्संग गुरु जी का शेयर कर पाती, यानी अटेंड कर पाती। मैंने आज तक कभी भी शुक्राना हो जाके गुरु जी का या फिर बड़े मंदिर जाके वहाँ तो अभी तक मेरा जाना नहीं हुआ संगत जी। मैंने कोई भी सत्संग अभी तक अटेंड नहीं किया था, लेकिन मन ही मन में ये मेरे चल रही थी, गुरु जी आप शायद मुझे भी कभी मौका देंगे वहाँ पर आने का, या मैं अभी डिजर्व नहीं करती, मैं काबिल नहीं उस चीज के। तो ये अरदास तो मैंने नहीं लगाई थी, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि गुरु जी के सत्संग को अटेंड करना है कभी न कभी। तो उस चीज को मुझे फील करना कि वहाँ का माहौल, वो जो शक्ति होती है, बड़ा ऐसे कहा जाता है कि बहुत आनंद आता है और बहुत ही शांति मिलती है गुरु जी के दरबार में। तो यहाँ मैं जम्मू से हूँ, तो जम्मू में हमारे वहाँ शुक्राना हाउस है, वहाँ पर गुरु जी के हर थर्सडे को सत्संग होता है। मेरी दीदी ने भी मुझे इनवाइट किया था, लेकिन मैं कभी जा नहीं पाई। लेकिन गुरुजी ने मेरा एक जो है एक कहते हैं किस्मत से मेरा एक मुझे चांस मिला। मेरे बच्चों को जो है स्कूल में छुट्टी थी, तो मैंने थर्सडे को मेरा जाना हुआ वहाँ पे। तो संगत जी मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इतनी शांति, इतनी ठंडक महसूस हुई वहाँ जाके, ऐसा लगता है हम किसी स्वर्ग में आ चुके हैं। गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है, बहुत ही अच्छा माहौल होता है, डिसिप्लिन्ड। जैसे हम जाते हैं ना मंदिरों में कि कई बार लाइन टूटी हुई होती है और औरतें या फिर बच्चे क्राउड में आ जाते हैं, लेकिन ये शुक्राना गुरु जी के सत्संग में ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े आराम से बैठ के हमें लाइन में जो है एक तरह से बिठाया जाता है, और वहाँ पर फिर गुरु जी का वेलकम बैंड हुआ। उसके बाद फिर बहुत सारी गुरुबानियाँ सुनी हमने, बहुत ही मजा आया। ऐसे तो हम अगर देखें तो घर पे हमें कभी भी इतना टाइम नहीं होता, हम चलते फिरते ही गुरुबानी सुनते हैं, लेकिन जैसे हम सत्संग अटेंड करते हैं वहाँ एक प्रॉपर वे में हम बैठ के ध्यान से गुरु जी के ध्यान में हम लीन हो जाते हैं और उनके लिए कुछ वक्त निकाल पाते हैं। तो वहाँ पर छोटा सा एक वॉशरूम भी था, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो तो वॉशरूम में जाके यूज भी कर सकते थे। हर चीज की फैसिलिटी थी, बड़े आराम से सेवादार भी जो है सबकी सेवा कर रहे थे। तो फिर उसके बाद जब गुरुवानी हुई तो बाद में शिव जी की आरती होकर फिर हमें प्रसाद दिया गया। वहाँ पर प्रसाद में संगत जी, जैसे मैंने दूसरों के मुंह से सुना था तो आज मैं भी सुना रही हूँ कि वहाँ पर मैंने पहले बार लंगर प्रसाद चखा, जिसमें हमें जल प्रसाद बोतल में दिया गया, और वहाँ पर कुलचा प्रसाद और न्यूट्री प्रसाद और उसमें चटनी प्रसाद भी था। तो बड़े आराम से मैंने उसको औषधि मेडिसिन के रूप में माथा टेक के गुरु जी का ध्यान करके उसको धीरे धीरे खाया। मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि वहाँ के रूल रेगुलेशन को फॉलो करूँ। और सच में इसके लिए इस सत्संग को अटेंड करवाने के लिए गुरु जी का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे ऊपर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपने शुक्राना हाउस में आने का एक मौका दिया। मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस कर रही हूँ कि मुझे ब्लेसिंग्स मिली, या वो ब्लेसिंग लेके मैं अपने घर में परिवार में आई, और वहाँ पर ही शुक्राना हाउस में मेरी दीदी ने मुझे एक स्वरूप भी लेके दिया, और वो स्वरूप के साथ ही मैं फिर शुक्राना हाउस से वहाँ से सत्संग से वापस आकर उस स्वरूप को मैंने अपने मंदिर में स्थापित किया है। तो अब गुरु जी के जब वापस आई तो बहुत ही खुशी महसूस हुई मुझे कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो मेरी यही गुरु जी से प्रार्थना है, इसी तरह से आपने अपने सारे संगत को ब्लेस करें। जो आंटी मेरे ये सत्संग शेयर करें उन्हें भी ब्लेस किया जाए। गुरु जी उन्हें बहुत सारे ढेरों खुशियाँ देना, और जो संगत मेरा ये सत्संग सुने आगे शेयर करे उनको भी बहुत सारी खुशियाँ ब्लेसिंग्स देना। और सत्संग करते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी या गुरु जी तो मुझे क्षमा कीजिएगा, नादान बच्ची हूँ आपकी। तो इस सत्संग को मैं गुरु जी के पावन पवित्र मंत्र के साथ यही विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, एक अपना कल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। कल मैं कहीं गई थी अपनी बेटी को दिखाने के लिए और वहाँ से मेरी एक सिस्टर इन लोगों का फ़ोन आया और वो कहती हैं कि सत्संग हो रहा है, तुम लोग आ जाओ। मेरे हस्बैंड को उन्होंने फ़ोन करके बोला, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला और फिर मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा अभी कितना टाइम है स्टार्ट होने में? उन्होंने कहा कि 3 से 5 का है, तुम पहुँच जाना यहाँ पे, दर्शन करके मत्था टेक के तुम उधर आ जाना। और मुझे बहुत वो हो रहा था कि मतलब फ़र्स्ट टाइम सत्संग में जाएंगे, पता नहीं, मन में ये भी होता है कि गुरु महाराज जी को जब अटेंड करवाना होता है सत्संग, जब ही कराते हैं, तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। गुरु महाराज से बैठे बैठे बातें भी करती, मैंने कहा गुरु महाराज जी बहुत टाइम हो गया, 5-4 तो हमें यहीं बज चुके हैं, हम पहुँचेंगे भी नहीं पहुँचेंगे। घर आते आते हमें 5 बज गए और फिर मैंने अपनी नंद को फ़ोन किया। मैंने कहा बताओ क्या है, कितना टाइम है अभी? तो उन्होंने बताया कि अभी बस ख़त्म होने वाला है। तो मैंने कहा भगवान गुरुजी, आप बुलाना नहीं चाहते थे हमें? मेरा बहुत साल भर हो चुके हैं मैं गुरु से जुड़े हुए, और जब भी किसी का सत्संग सुनती हूँ कि मतलब हम वहाँ गए हैं गुरु जी के दरबार में, हमने इतने सत्संग अटेंड करे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े मंदिर जाओ, अगर बड़े मंदिर में नहीं जा पा रहे हो तो आप सत्संग भी अटेंड कर सकते हो। जो वहाँ पर प्रसाद मिलता है वो भी डिवाइन प्रसाद ही होता है गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी आके वहाँ पे आके खुद उस प्रसाद को ब्लेस्ड करते हैं। तो मेरा बहुत मन था जाने का, लेकिन हम नहीं जा पाए कल, गुरुजी ने हमें नहीं बुलाया दरबार में। तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि फिर बाद में मेरे मन से यही निकला कि नहीं, गुरु महाराज जी ने मेरे लिए कुछ और सोचा है, हमें कुछ और तरीके से ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। तो सच में गुरु महाराज जी ने फिर मुझे, अभी मैंने पहले एक सत्संग शेयर किया है, उसमें मैंने बताया, तो गुरु महाराज जी ने हमें रात को ड्रीम में दर्शन दिए बटरफ्लाई रूप में। तो गुरु महाराज जी ने मुझे वहाँ ना बुला के सपने में ब्लेस किया। तो उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।